नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपर निजी सचिव यानी एपीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि 2015 में हुआ था। उसको पेपर सॉल्व करेंगे। 2015, फिर 2017, फिर 2019, फिर 2021। इतना पेपर सॉल्व करा देंगे तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये आरओ और एआरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एक एनालिसिस कर लेंगे कि आप हाई कोर्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। पहले पैटर्न अलग था एपीएस का, तब 30 क्वेश्चन आता था कंप्यूटर का, 30 क्वेश्चन इंग्लिश और 30 क्वेश्चन जीके जीएस। ये आता सब वही है, अब भी है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंट है। तो चीजें डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला इंग्लिश पहले दिया गया, सेक्शन 1 इंग्लिश है, सेक्शन 2 कंप्यूटर, सेक्शन 3 जीके जीएस है। तो इंग्लिश देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप लगे कि इंग्लिश बहुत टफ आती है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो पैसेज आता है, पैसेज करना आसान होता है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ओकैब का सेक्शन बहुत ज्यादा है। अभी आप करके देखेंगे इसको। आप पैसेज आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पढ़ने के बाद आंसर टिक कर लीजिए। मैं आंसर बता दे रहा हूँ। पहले का बी है। अब पैसेज करके कराना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ ऐसे। तीसरे का डी, चौथे का सी। अब यहाँ पे आप देखें फिल इन द ब्लैंक है। आई नीड टू फाइंड ए गुड फॉर माई स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन के लिए कौन से डॉक्टर होते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट तो होते नहीं, कैंसर के, आर्थोपेडिक हड्डी के, पेडियाट्रिशियन बच्चों के, डर्मेटोलॉजिस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा आई नीड टू फाइंड ए गुड डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर माई स्किन कंडीशन। स्किन के लिए कौन से डॉक्टर होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। ये ओकैब का ही है, फिल इन द ब्लैंक दिया, लेकिन ये ओकैब का ही पार्ट है। तो इंग्लिश में वोकैब रटिए, रट लेंगे तो आपका काम बन जाए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है तो आर ओ आर हो चाहे पीएस एपीएस हो, इंग्लिश अच्छे से कर लीजिए। जो रटने वाला उसको रट लीजिए अच्छे से। अब 6 नंबर क्वेश्चन है सडनली फाइंड आड वन आउ। जो इसमें से एक डिफरेंट है उसको छांटना है। तो सडनली दिया गया है, लवली दिया गया है, लोनली, फ्रेंडली। इसमें क्या हो जाएगा? ये सब एक जैसे हैं, लवली प्यारा, अकेलापन, फ्रेंडली दोस्ताना। सडनली इसमें क्या है? अलग है, अचानक होता है, और बाकी तीनों अलग चीज हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सडनली। अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर सेड आई कैन नॉट हेल्प, ही इज एज डोरनेल। मतलब वो मरने के कगार पे, इसका कहना हार्ड एज डोरनेल। इसका आंसर हो जाएगा बी। आठवां, आड वर्ड आउट। जो इसमें डिफरेंट है, रिक्रिएशन, इज, रिपोज, ड्यूटी। इसमें अलग क्या है? ड्यूटी। बाकी सब एक सेम कंडीशन है। द बोर्ड मेंबर डिस्कस इन बिटवीन देमसेल्फ। जब कई लोगों के बीच डिस्कशन होता है तो उसको क्या एमंग हो जाता है, एमंग देमसेल्फ हो जाएगा। सिंपल है। इसमें कौन सा वर्ड एरर है वो छांटना है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ वन कैन सडनली लूज एवरीथिंग। इसमें क्या हो जाएगा? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ वन कैन सडनली लूज एवरीथिंग। तो हो जाएगा हाउ वन कैन। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ग्लोबल? ग्लोबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लोबल मतलब बड़े लेवल पे। यूनिवर्सल का मतलब भी वही होता है, अनलिमिटेड, अनबाउंडेड, वही मतलब है। एक ही बचा लोकल। आशा भोसले इज वन ऑफ द मोस्ट सिंगर इन द कंट्री हैज एवर एक्सपीरियंस। इसमें क्या हो जाएगा? वर्सेटाइल सिंगर, वर्सेटाइल। स्केच, स्क्राइबल, डूडल, टाइप। इसमें भी वही सेम है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? टाइप। His understanding of the subject was limited. He could not what he was reading. तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? What he could not comprehend what he was reading. जीनोसाइड, पेट्रीसाइड, फेट्रीसाइड, होमिसाइड। इसमें अलग कौन सा है? जीनोसाइड, पेट्रीसाइड, इसमें जीनोसाइड अलग। जीनोसाइड मास लेवल पे होगा, पेट्रीसाइड मतलब फादर, पेट्रीसाइड ब्रदर, होमिसाइड ये अलग अलग हो गया। इसमें क्या है? और ये सब आप देखेंगे कि आपका ओकैब से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। ओकैब, तो ओकैब अगर अच्छे से तैयार करेंगे, हाई कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, ओकैब अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका काम आराम से बन जाएगा। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ इलेटेड? इलेटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? जॉयस। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर डिग्री इन 2012। आई हैव कंप्लीटेड,
इसमें एरर है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्रप्ट, सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? अनफोर्सिन। आई आस्क्ड द टीचर टू रिपीट द फार्मूला एज फिल इन द ब्लैंक्स है, एज आई हैज नॉट अंडरस्टैंड, आई हैड नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग। Replace the phrase in the bold. I consulted an advocate of human rights who I met in न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क उससे मिले थे, तो इसका क्या हो जाएगा? whom I met in न्यूयॉर्क, whom हो जाएगा, हो जाएगा। as we did was sit, do nothing and chew the fat. what is synonym of commission, commission का synonym क्या हो जाएगा? instruct। अब देखेंगे ज्यादा से ज्यादा आपका वही आ रहा है, ओकैब ओकैब, 2-4 क्वेश्चन आ रहा है बस वैसे। 23 का क्या हो जाएगा? ड्राउजी, ड्राउजी क्या? ड्राउजी मतलब सुस्तपन, सोना, इसका क्या हो जाएगा? अलर्ट मोड पर रहना। बी लिटिल, बी लिटिल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? बी लिटिल का प्रेज, बी लिटिल मतलब उपेक्षा करना या मतलब आलोचना करना। करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है इसमें? देखिए इसका स्पेलिंग एरर है, VACWM होता है, वैक्यूम, करा भी चुका हूं पहले भी। आई हैड एक्सपीरियंस्ड समथिंग लाइक दिस, नेवर बिफोर आई हैड एक्सपीरियंस समथिंग लाइक बिफोर दिस, इसमें क्या हो जाएगा? आई हैड एक्सपीरियंस। ही शुड हैव बीन रेडी विथ असाइनमेंट बट ही वाज नॉट, इसमें 27 क्या हो जाएगा? नो एरर। नेवर हैव आई एवर हैड एनी प्रॉब्लम विथ हर, इसमें प्रॉब्लम किसमें है? 28 का बी, एवर हैड एनी प्रॉब्लम। शी हैज बीन फीलिंग ए बिट अंडर द सिंस लास्ट फ्यू डेज, मतलब ए फ्रेज ही है यहाँ पे, ए फ्रेज दिया गया है, मतलब होता है बीमार की कंडीशन। फीलिंग बिट अंडर द वेदर मतलब बीमार होना। आई डोंट नो वेदर टू बिलीव इट और नॉट, आई जस्ट हियर टू द गॉसिप, जस्ट इट ऑन द गॉसिप। कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका क्या हो जाएगा? CPU। ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हैं। निम्नलिखित में किस फार्मूले को सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया है? 10 + 50। स्प्रेडशीट ये क्वेश्चन ROR में भी आया था। MS एक्सेल फाइल को के रूप में जाना जाता है। कंपेयर और मर्ज करने की सुविधा की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? 2 फाइलों को मर्ज करने और नया दस्तावेज बनाने, मर्जिंग 2 फाइल्स एंड क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप क्या है? sales@gmail.com। एक ही @ रहता है, यहाँ पे तो गलत हो गया, ये हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। एक्सेल में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग तिथि और समय प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है? क्या हो जाएगा? नाउ। किसी नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर को दिया या नियुक्त किया गया पैरामीटर क्या होता है? IP एड्रेस। पावर पॉइंट में निम्नलिखित मेनू में स्लाइड सॉर्टर विकल्प किसमें उपलब्ध होता है? स्लाइड सॉर्टर विकल्प किसमें होता है? व्यू में। एक्सेल 2017 में अंतिम कॉलम हेडर है, तो क्या हो जाएगा? 40 का D, XFD। पावर पॉइंट में जूम अधिकतम कितना हो सकता है? ये भी क्वेश्चन हाई कोर्ट में आ चुका है, 400%। किसी कार्यालय में व्यक्तिगत सहायक द्वारा ड्राफ्ट लेटर डिक्टेशन लिखने के लिए निम्न में से किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो कि MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में अमान्य डाटा का प्रकार है, एक्सेल अमान्य डाटा का प्रकार क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। निम्नलिखित में सेल कंटेंट को संपादित करने की कौन सी विधि सही नहीं है? कौन सी विधि सही नहीं है? प्रेस अल्ट की। लाइन ब्रेक पंक्ति विराम के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? शिफ्ट प्लस इंटर, लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर। स्लाइड प्रस्तुतिकरण के दौरान ड्यूरिंग द स्लाइड रिप्रेजेंटेशन ए हाइपरलिंक कैन बी सिलेक्टेड वन आफ्टर अनदर बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा इसमें? टैब की द्वारा हाइपरलिंक बाद चयनित किया जा सकता है। DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट का एक मुख्य कार्य क्या है? स्प्रेडशीट मुख्य कार्य क्या है? सॉर्टिंग।
किस शॉर्टकट की उपयोग वर्तमान स्लाइड में प्रस्तुतिकरण के शुरू करने के लिए किया जा सकता है? 49 का ए हो जाएगा। पावर पॉइंट में किस प्रस्तुतिकरण में ध्वनि प्रभाव निम्नलिखित की सहायता से जोड़ा जा सकता है? डॉट वेव डॉट मिड फाइल्स। निम्नलिखित में से किस फाइल द्वारा एमएस वर्ड शुरू किया जाता है? तो विंडो विनवर्ड डॉट exe। फंक्शन F12 का उपयोग किसके लिए किया? द फंक्शन की F12 इज यूज्ड फॉर। ये भी क्वेश्चन हाई कोर्ट में आ चुका है पहले भी, और अभी 2021 में भी आया था। सेव एज डायलॉग बॉक्स। डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएमए का फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को छिपाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी का नाम बताइए। तो Ctrl+0। एमएस एक्सेल के उपयोग के दौरान चार्ट लेआउट में कौन सा सेक्शन उपलब्ध नहीं होता है? तो कौन सा उपलब्ध नहीं होता? एनिमेशन। वर्ड 2017 में निम्नलिखित में किस फॉन्ट का उपयोग पूर्व निर्धारित डिफॉल्ट के रूप में होता है? कैलिबरी। निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड सबसे तेज होता है? ड्योरेक। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर्सर को दस्तावेज के अंत तक लाने के लिए किया जा सकता है? Ctrl+Ind। एमएस एक्सेल में अंकों की किस श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाने वाला फंक्शन कौन सा है? 59 का सी बराबर मैक्स A1 A4। Ctrl+Shift+F8। इसमें शॉर्टकट की बहुत ज्यादा पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा इसका? रेक्टेंगल सेक्शन सक्रिय करना। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपका कंप्यूटर। अब इसके बाद जीएस का सेक्शन करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और था, जो एक्सरसाइज आई थी वो एक्सरसाइज नंबर 131 आई थी, जो पिटमैन बुक की एक्सरसाइज दी जाती है ट्रांसक्राइब करने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 131 पिटमैन बुक एपीएस 2015 में। अब देखते हैं जीएस का। निम्नलिखित में किस शब्द का संबंध फिल्मों से है? यू आईपीएल आईएसएल क्या है? आईफा। आईफा संबंध IIIFA। दिल्ली विधानसभा में पिछला चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? वो उस टाइम का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप। एक दृष्टिकोण एक पहचान एक समुदाय कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन का आदर्श वाक्य है? तो क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट करके बताइए। पेट में भी क्वेश्चन आया था। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बताइए। संजय मल्होत्रा। उस टाइम कौन था? रघुराम राजन रहे होंगे। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है? खाने वाले सोडा का है, बेकिंग सोडा। श्री कृष्ण ने वध के लिए स्वयं नरसिम्हा का रूप धारण किया था, किसका वध करने के लिए? हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। भारतीय संविधान की रचना किसके द्वारा की गई? जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में किस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू नहीं किया गया है? तो ये सब स्वच्छ भारत, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, ये सब ये नहीं शुरू किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये कब शुरू किया गया था? 2009 में। गूगल को इन्होंने स्थापित किया। गूगल वॉज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जे ब्रेन। ये कई बार क्वेश्चन रेलवे वगैरह में आ चुका है गूगल का। वर्ष 2016 में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? उज्जैन में। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। मैक्सिमम कितनी है? 552। अब तो 543 ही आंसर होगा, क्योंकि 2 सीट जो एंग्लो इंडियन की थी वो खत्म कर दी गई है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर नजर आने वाले चक्र का प्रतीक क्या नाम है? वो कानून। किसका प्रतीक है? कानून का। यूनाइटेड किंगडम से बाहर होने को ब्रेग्जिट के रूप में जाना जाता है, तो यूरोपियन यूनियन से बाहर होने को। निम्नलिखित में किस लड़ाकू विमान का निर्माण भारत द्वारा किया गया है? तो कौन सा निर्माण है? तेजस। सिलिकोसिस का मुख्य कारण क्या है? सिलिकोसिस का मुख्य कारण धूल है, डस्ट। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग बिजली के सर्किट में पावर को मापने के लिए किया जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? वाट मीटर। निम्नलिखित में सूर्य द्वारा उत्सर्जित सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो पराबैंगनी विकिरण सबसे हानिकारक है। टॉन्सिल्स का संबंध किससे है? गले से। टॉन्सिल्स हो जाता है ना सब। किस राज्य में पुष्कर मेला? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे वगैरह का और एसएससी का। तो कहाँ है? राजस्थान। भांगड़ा प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का।
निम्नलिखित में से एक मिसाइल कौन सी है? मिसाइल कौन सी है? अग्नि, आर्यभट्ट, अर्जुन, पीएसएलवी। तो अग्नि हो जाएगा इसमें मिसाइल। अच्छा, इसमें आर्यभट्ट क्या है? पहला कृत्रिम उपग्रह, वो सैटेलाइट, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? द्वापर युग में हुआ था। निम्न में से दहन पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पैदा करता है, तो कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और इसमें एक्सरसाइज नंबर 131 भी आप देख लीजिएगा। फिर हम कराएंगे 2017 का पेपर, फिर 2019, 2021। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जो जो लोग देख रहे हैं, एपीएस इस बार बनना है, एपीएस या पीएस, जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, आपको हाई कोर्ट आना है। अपनी तैयारी एकदम जोर शोर से करते रहिए। नमस्कार।